हमें जो कोर्स पढ़ाया जाता है, जो मतलब हमें जो किताबें दी जाती हैं, वो किताबें तो होती हैं बाहर की। कभी भी कोई किताब किसी ऑर्गेनाइजेशन या जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं लिखी जाती। हम नॉलेज को सिर्फ किताब में क्यों ढूंढते? तो मेरे जो इमीडिएट बॉस हैं, मेरे लिए वो नॉलेज है। मैं उस शख्स को कामयाब समझता हूँ जिसका पिकअप लेवल ठीक है। स्टूडेंट कॉर्पोरेट लेवल को एज ए स्टूडेंट समझना शुरू कर। पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए एक बुक है, एक डायरेक्शन है, एक नॉलेज है। स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमें एक स्टूडेंट ने अप्रोच किया था हमारे जो ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म हैं, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उस पर, और उन्होंने कहा था कि हसन भाई ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे बात करें, और बात करें एक ऐसे उस्ताद से, सीजन प्रोफेशनल से, कि उनसे पूछें कि यार ये जो नौकरी है, हमें नौकरी क्यों नहीं मिलती, और हमारा जो माइंडसेट है कि नौकरी ही करनी है भाई, मैं मालिक क्यों नहीं बन सकता। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें, और बात करने के लिए हमने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल। आई मीन इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम मिलने जा रहे हैं सलमान अकरम से। सलमान अकरम इज़ वर्किंग एज ए डिप्टी डायरेक्टर एट यूथ डेवलपमेंट सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। आइए मिलते हैं सलमान से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच सलमान फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन। अच्छा सलमान, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और स्पेशल ये फरमाइश रख के जो हमारे फॉलोअर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एक स्टूडेंट की मैं तो समझता हूँ कि उसकी बेचारे की एक आवाज़ थी, दर्द भरी आवाज़ थी कि यार देखिए मुझे जॉब नहीं मिलती है, घर वाले मुझे ताने देते हैं कि हमने इतने पैसे तुम पे लगा दिए हैं लेकिन तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो पहले तो हमें ये बताइए कि जो नौकरी दिलवाना है वो करियर प्लेसमेंट वालों की, यूथ डेवलपमेंट वालों की जिम्मेदारी है, या बेचारे उस स्टूडेंट की अपनी जिम्मेदारी है कि वो खुद जाके जॉब ढूंढे मार्केट में? जी थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड क्वेश्चन जी। एक्चुअली इशू ये है कि हमारी एक फ़िलोसॉफिकली सेट माइंड है कि एजुकेशन इज़ समथिंग एल्स, और नौकरी ढूंढना या अपना बिजनेस सेट करना इज़ समथिंग एल्स। और हमने इसको एक टू स्टेप डाइवर्सिटी में रख दिया कि पहले बच्चा तालीम हासिल करता है और उसके बाद वो नौकरी ढूंढने जाता है। और जब वो नौकरी ढूंढने जाता है तो वो अपने आप को एक ऐसे तालाब में महसूस करता है जहाँ उसे तैरना नहीं आता। तो इस इशू को कनकलकेट करने के लिए, इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए गवर्नमेंट ने हर यूनिवर्सिटी में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए हैं, करियर काउंसलिंग बनाया है। इसमें हम बच्चों को, जो मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि जिस दिन वो अपनी इंटर के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे पहला कदम रखें तो वो अपना एक माइंड सेट कर लें कि मैंने जॉब अभी से सर्च करनी है, अपना करियर अभी से चलाना है। मेरी एजुकेशन इज़ फॉर करियर एंड करियर नीड्स एजुकेशन। जब वो इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चलेगा और वो अपनी करियर डेवलपमेंट हर स्टूडेंट खुद से करता है तो अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास आती हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग नहीं हैं। दूसरी तरफ लोग हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली इसी वजह से है कि हमारा स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टूडेंट को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे नहीं तलाश करनी चाहिए कि वो अखबारें पढ़े और जॉब देखे। एक्चुअली वो लोगों से मिले, अपने फील्ड के लोगों से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कम्युनिकेशन स्टडीज़ का स्टूडेंट है तो वो बड़े बड़े जर्नलिस्ट से, एडवर्टाइज़र से मिले, अपनी करियर डेवलपमेंट खुद से करे। और सेकंड जो हमारे स्टूडेंट्स का माइंड सेट है कि जी मैंने ज़िंदगी में जॉब करने के लिए तालीम हासिल की, ये और जिसके पास तालीम नहीं है वो बिज़नेस की तरफ जाएगा, उससे पैसा रिक्वायर्ड है। मैं इस चीज़ के सख्त एंटी हूँ। तालीम इंसान के अपने लिए होती है
और जब उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है तो उसे ये सोचना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स ने 40 से 50 लाख लगाकर बचपन से लेकर डिग्री तक मुझ पे एक इन्वेस्टमेंट की है, जिससे मैंने सिर्फ ये डिग्री जो कि कागज़ का टुकड़ा हासिल किया है। क्यों ना मैं 2-4 लाख इन्वेस्ट करके एक छोटा सा पायलट स्टडी के तौर पे एक एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप शुरू करूं और मैं अपनी फील्ड के मुताबिक उसके अंदर अपना इनपुट दूं। अगर हर स्टूडेंट इस तरह से सोचना शुरू कर दे तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में एक बिजनेसमैन जो है वो बहुत सारे लोगों को जॉब्स देता है। बिल्कुल सही। अच्छा सलमान, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने स्पेशल हम लोगों ने प्रोग्राम जो रखा है वो स्टूडेंट की फरमाइश पे रखा है, उनके जो क्वेश्चन हैं उसी को हम एड्रेस करेंगे। उसका एक और क्वेश्चन था, वो ये था कि सर ये भी ज़रा सलमान साहब से पूछें कि देखें हमें जो कोर्स पढ़ाया जाता है, जो मतलब हमें जो किताबें दी जाती हैं, वो किताबें तो होती हैं बाहर की, हमने काम करना होता है पाकिस्तान में। हमें बताया जाता है कि जी इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, आप ये देखें, और फिर बाद में कहते हैं जी कोट लखपत इंडस्ट्री में जाओ और वहाँ जाके किसी जगह पे काम करो। तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि ये गैप नहीं है बीच में इन चीज़ों का? देखिए, ये जो हम कहते हैं ना कि नॉलेज बड़ा आउटडेटेड हम पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकली हमें कुछ और फेस करना पड़ता है, नॉलेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के साथ कंपैटिबल नहीं है। इसका मैं एक बड़ा सिंपल सा आंसर देता हूँ कि कभी भी कोई किताब किसी ऑर्गेनाइजेशन या जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं लिखी जाती। जिस तरह हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है, इसी तरह नॉलेज हमारे माइंड में एक एसेट के तौर पे होता है और हमने उसे कस्टमाइज़ करना होता है। बहुत ही सेट पैटर्न्स पे कभी भी ज़िंदगी में कोई करियर नहीं सेट हुआ। हमेशा हमें उसमें इनोवेशन लानी पड़ती है। और जब हम एक सेट ऑफ नॉलेज के अंदर एक नई कस्टमाइजेशन से अपने पैटर्न के मुताबिक जब कोई चीज़ लाते हैं तो ये रिसर्च बेस्ड होती है और इसकी प्रोडक्शन होती है इनोवेशन, ये नई इनोवेशन होती है। कभी भी लाइफ के अंदर स्किल लेवल इस तरह से पैटर्नाइज होकर नहीं मिला किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी वर्कर को कि जो तुमने पढ़ा है वही आकर काम कर दो। पढ़ाई बेसिकली आपको फ़िलोसॉफिकल थॉट देती है, रैशनैलिटी देती है, रीजनिंग देती है, और प्रैक्टिकली जो होता है वो आपको मार्केट में फ्लोट करना सिखाता है। मार्केटिंग की थेरीज़ नो डाउट ये बहुत सारा नॉलेज हमारे मुल्क में इंपोर्ट हुआ है। वहाँ का टैक्स सिस्टम और है, वहाँ ह्यूमन बिहेवियर्स और हैं, हमारे मुल्क में लोगों के बिहेवियर्स और हैं, हमारे टैक्स सिस्टम और है। लेकिन बेसिक साइकोलॉजी, जिसे ह्यूमन साइकोलॉजी को आपने टच करना है, आपने जो एडवर्टाइजिंग के थ्रू या मार्केटिंग के थ्रू अपना मैसेज देना होता है और चीज़ को बेचना होता है, वो फ़िलोसॉफिकली सेम है। हम अगर उस मुआशरे में पले बड़े नहीं हैं, उनका नॉलेज पढ़ रहे हैं, तो हम पले बड़े तो इसी मुआशरे में, हमारे पास इनोवेशन का ज़्यादा मार्जिन है, हम ज़्यादा चीज़ें इनोवेट कर सकते हैं अपने मुआशरे के हिसाब से। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो नॉलेज हम पढ़ते हैं वो 80% कॉमन होता है और 20% आपको खुद से सीखना पड़ता है। और हम नॉलेज को सिर्फ किताब में क्यों ढूंढते हैं? मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ तो मेरे जो इमीडिएट बॉस हैं मेरे लिए वो नॉलेज है, जो मेरी पोस्ट से तरक्की करके आगे जा चुके हैं। आगे से उनके जो बॉस हैं वो भी मेरे लिए नॉलेज है। वो किस तरह से बात करते हैं, उनकी क्या ड्रेसिंग है, वो किस तरह से अपनी चीज़ को बेच रहे हैं, किस तरह से उनकी करियर डेवलपमेंट है। तो ये एक चीज़ है, हमने नॉलेज को कभी भी आउटडेटेड नहीं समझना होता। बिल्कुल सही। अच्छा सलमान, एक और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि आज तो रह रहा है कि मुझे उसकी याद आ रही है कि उसने बड़े एक मतलब एक हार्ट टचिंग स्टोरी है उसकी, जब मेरी उससे बात हो रही थी तो उसका ये भी कहना था कि सर देखें, हम जब कॉर्पोरेट में जाते हैं वो हमसे गिला करते हैं कि यूनिवर्सिटी वालों ने तुम्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं। जब हम यूनिवर्सिटी वालों से रब्ता करते हैं कि जी हमें कॉर्पोरेट वाले ये कह रही हैं कि भाई तुम लोग तो अभी रेडी नहीं हो, तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं देखो जी हमारा काम था आपको पढ़ाना, गाइड करना, आगे जो है वो तुम लोगों ने खुद ही देखना है चीज़ों का। तो मुझे बताएं कि फिर बेचारा स्टूडेंट क्या करे? देखिए, स्टूडेंट जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस शख्स को कामयाब समझता हूँ जिसका पिकअप लेवल ठीक है, जो चीज़ों को पिक करना जानता हो। हर स्टूडेंट को इसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। पिक करने से मुराद ये है कि अगर उसे उस्ताद पढ़ा रहा है तो वो उसे पिक कर जाए, अगर उसे बॉस कोई काम कह रहा है तो वो उस मैसेज को पिक कर जाए और अपनी असाइनमेंट को असाइनमेंट समझे।
अब कॉर्पोरेट लेवल के लोग जब एक स्टूडेंट को ये कहते हैं कि तुम तो कुछ पढ़ के नहीं आए, तुम्हारी तो डिग्री में कुछ है ही नहीं, तो डेफिनेटली वही लोग आज से 10 से 15 साल पहले यही बुक्स पढ़ के आए थे। इस सूरत में स्टूडेंट के पास जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ना तो अपने एकेडमिया की सुने, ना अपने बॉस की सुने। बहुत सारी बातें इस कान से सुन के इस कान से निकालने वाली होती हैं, और कुछ नसीहतें होती हैं जिसको आपने अंदर महफूज करना होता है। वो नसीहत मेरी तो स्टूडेंट को ये होगी कि वो रोज़ाना अपने CV को शाम को अपने घर की किसी टेबल पे रखे, और वो रोज़ाना एक वैल्यू एडिशन जाके उसमें लिखे कि आज मैंने ये सीखा। वो रोज़ाना अपने लिए ट्रेनिंग्स ढूंढे, वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखे। डेफिनेटली शुरू में ऐसे मसाइल होते हैं कि हम अपने कॉर्पोरेट लेवल के जो प्रोसेसेस हैं उसको बुक्स में ढूंढ रहे होते हैं। बुक्स तो बड़ी फ़िलोसॉफिकल थॉट्स करती हैं, वो आपको सेट पैटर्न पे बिहेवियर्स नहीं देती, बिहेवियर्स आपने खुद डेवलप करने होते हैं। तो ये जो चीज़ है कि इंडस्ट्री एंड एकेडमिया लिंकेजेस, ये इसीलिए एक डेवलपमेंट हमने शुरू की यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में, और ये हमारे वाइस चांसलर साहब की भी एक प्रायोरिटी असाइनमेंट है, वो एक काम इस पे बहुत कर रहे हैं कि जब स्टूडेंट कॉर्पोरेट लेवल को एज ए स्टूडेंट समझना शुरू कर दे, और जब वो कॉर्पोरेट में जाए एन एम्प्लॉय होकर ख़ुद को वहाँ पे एक स्टूडेंट समझना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली उसके ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सलमान, एक और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो ये था कि सर यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी को अगर हम देखें वो सेमिनार्स करा देते हैं, वो वर्कशॉप्स करा देते हैं, वो तालियां बजवा देते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स को बुला लेते हैं। व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होता है? बस खाली एक दिन का सेमिनार, एक दिन की वर्कशॉप, बस यही ट्रेनिंग बुला के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके बस वो चीज़ें करके आगे हम कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? देखिए जी, एक स्टूडेंट की जो सुप्रीम ड्यूटी है वो है बुक को पढ़ना और लिखना। अब 24/7 भी हम अगर एक बुक को बैठ के पढ़ना शुरू कर दें तो हम दिन में कितनी किताबें पढ़ सकते हैं। सेमिनार का जो रोल होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में वो ये कि एक बंदा जिसने 500 बुक्स पढ़ी हुई हैं, अगर आप उसकी गुफ्तगू समझ लें तो आपने अपनी 2 पढ़ी हुई बुक्स के साथ उसकी 500 को ऐड कर लिया, और उस दिन आपने 502 बुक्स पढ़ ली। हर शख्स एक बुक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए एक बुक है, एक डायरेक्शन है, एक नॉलेज है। स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम जब आते हैं हम तालियां बजाकर चले जाते हैं, तो मैं इनको एक बात समझाना चाहता हूँ कि नॉलेज जो होता है वो डे बाय डे, बल्कि अब तो जितनी रैपिड और फास्ट दुनिया हो चुकी है वो तो सेकंड बाय सेकंड चेंज हो रहा है। जो स्पीकर ने अपनी ज़िंदगी में समझा उसने चंद अल्फाज और जुमलों में आपको समझा दिया। अब आपका काम है कि उस सीढ़ी पर पाँव रख के उससे आगे का वीएन, ब्रॉड वीएन लेके आए। हम हर वक्त एनालिटिकल सिचुएशन में रहते हैं। एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एनालिटिक्स इसलिए नहीं होती कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लें। एनालिटिक्स इसलिए होती है कि इसमें न्यू इनोवेशन कैसे पैदा की जाए, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपकी यूनिवर्सिटी में मैं कहता हूँ सेमिनार नहीं भी हो रहा, आप डेली किसी न किसी को मिलें, ये आपका नॉलेज है। एक रेडी वाले को भी मिल के आप बातचीत करें तो आपको कुछ ना कुछ मिलता है, पता चलता है। अमेजिंग, बहुत शुक्रिया आपका सलमान, बहुत अच्छा रहा आपके साथ सेशन, एंड आई थिंक दैट इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप आए और आपने टाइम निकाला। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। सलमान हमारे साथ थे, इन्होंने हमें बताया कि देखें आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि नौकरी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज विद द चेंजिंग डायनामिक्स। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को भी ये चाहिए कि वो अपने ऊपर तो खर्च करना चाहते हैं, अच्छी ड्रेसिंग करना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन सलमान ने जिस तरह हमें बताया कि हर नॉलेज की एक एक्सपायरी होती है। आई एम वर्किंग इन अ टेक सेक्टर। टेक सेक्टर में हर सॉफ्टवेयर की एक एक्सपायरी है, इसी तरह नॉलेज की भी एक एक्सपायरी है। तो आपने अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है अगर आप चाहते हैं कि आप इस कंपटीशन का मुकाबला कर सकें। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।